भाई लोग सोचो अगर नारुतो के पास उसका खुद का दो jutsu होता तो कितना ज्यादा अमेजिंग होता। चलो आज इसी सिनेरियो को देखेंगे। तो जब नारुतो पैदा होता है तो उसकी आंखें बिल्कुल अलग होती है, उसके मम्मी पापा मर जाते हैं और वह जिंजीरी बन जाता है जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में था। पर वह बिल्कुल अकेला बड़ा होता है। गांव के लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। नारुतो को नहीं पता था कि उसकी आंखों में कितनी बड़ी ताकतें हैं। सच्ची बात यह है कि आंखें उसको बहुत जबरदस्त पावर देती हैं। एक दिन एकेडमी में नारुतो का सास्के से लड़ाई होती है, जहाँ पे एक दिन सास्के उसको आसानी से हरा देता है और बाकी बच्चे नारुतो का मजाक उड़ाते हैं। नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना सोचे अपनी आंखों की पावर का पहला नमूना इस्तेमाल करता है। और क्या होता है, वो गायब हो जाता है, इनविजिबल। और यह है उसकी आंखों की पहली पावर। इससे फायदा उठाकर नारुतो सास्के को एकदम सरप्राइज से एक मुक्का मार देता है। सब लोग और खुद नारुतो भी हैरान हो जाता है और ये क्या हो गया। कुछ साल बीत जाते हैं और नारुतो ज्ञानी बन जाता है जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में। और वह सास्के और सकुरा के साथ टीम 7 में ज्वाइन करता है और टीम एक मिशन के लिए लैंड ऑफ वेव्स में जाती है। वह वहां पे उनको साम जाबुजा और हाको से होता है और लड़ाई शुरू। हाको के हमले से सास्के को बुरी चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो पहले से ही अपनी आंखों के पावर को यूज करता है। इस बार एक नए पावर खुलती है, इसमें वो समय को बदलने की ताकत होती है। एक गजब ही नारुतो समय को 3 मिनट पीछे ले जाता है, तब जब सास्के ठीक था और वह हाकू के हमले को पीछे लेता है और सास्के को बचा लेता है। फिर गायब होकर हाकू को भी हरा देता है। टीम 7 मिशन पूरा करके गांव वापस आती है कोनोहा में और नारुतो धीरे धीरे अपने दो पावर्स गायब होना और समय को पीछे करने में एक्सपर्ट हो जाता है। उसने अपनी आंखों का नाम रखा था नारुतो गान। हाँ, बहुत नया नाम है। और पर इसके भी कुछ कमी है। गायब सिर्फ 5 मिनट के लिए ही वो हो सकता है और समय को वह सिर्फ दिन में एक बार और सिर्फ 3 मिनट पीछे कर सकता है। कुछ टाइम बाद ट्रेनिंग एग्जाम शुरू होते हैं। रिटन टेस्ट में नारुतो को कुछ नहीं आता, पर वो अपना गायब क्लोन भेजता है और दूसरे बच्चों के जवाब देखने। और जब क्लोन गायब होता है तो उसकी सारी जानकारी नारुतो को मिल जाती है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का ओरोचिमारू से फाइट होता है और ओरोचिमारू शॉक हो जाता है कि नारुतो और उसके क्लोन गायब हो जाते हैं। पर ओरोचिमारू बहुत स्ट्रांग है, वह सास्के पे फिर से अपनी एक और बार चूमी दे देता है और वहां पे सास्के के दर्द को देखकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और वह नारुतो गान का तीसरी पावर खोल देता है, सुन करने की ताकत। उससे आखिर से एक एनर्जी निकलती है जो कि ओरोचिमारू को स्टन कर देती है। नारुतो और उसके क्लोन गायब होकर ओरोचिमारू पे हमला करते हैं और वह भाग जाता है। नारुतो और उसके क्लोन गायब हो गए ओरोचिमारू पे हमला करते हैं और टूर्नामेंट में नारुतो आसानी से कीबा और नेजी को हरा देता है। पर जैसे कि ओरिजिनल में ओरोचिमारू गांव पे हमला करता है और हिरुzen शारुतो भी मर जाता है। नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है जहाँ पे वह उसका शिष्य बन जाता है। जिराया नारुतो के पावर से हैरान है और सोचता है कि ये तो वही बच्चा हो सकता है जो कि भविष्य में था। बाद में नारुतो काबूटो को भी हरा देता है और सुनाडे फिर होकागे बन जाती है। और कुछ टाइम बाद सास्के गांव छोड़ देता है और ओरोचिमारू के पास जाने के लिए। नारुतो उसको रोकने के लिए वैली ऑफ द एंड में पीछा करता है, पर लड़ाई में नारुतो एक और नई पावर खोलता है। नारुतो गान उसकी टेक्निक्स को बहुत ज्यादा ताकत देता है। नारुतो का एक बड़ा राशिंगान बनाता है और सास्के को हरा देता है। इस बार सास्के गांव में रुकता है और काकाशी सेंसाई के साथ ट्रेनिंग करता है, पर अकात्सुकी का खतरा अभी भी टला नहीं, तो नारुतो का गांव छोड़ना पड़ता है और 3 साल तक वह जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और नारुतो गान के 4 पावर्स में पूरे एक्सपर्ट बन जाता है। जब वह गांव वापस आता है तो वह बहुत पावरफुल होता है। अकात्सुकी जिंजीरी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर नारुतो अपनी पावर से आज अकात्सुकी मेंबर को हरा देता है। यूं ही टाइम आगे बढ़ती है और सास्के फिर से गांव छोड़ देता है इताची को मारने के लिए और नारुतो उसको ढूंढने जाता है पर नहीं मिलता और वापस आ जाता है। जब नारुतो नहीं होता तो जिराया पेन से लड़ते हुए मर जाता है। नारुतो माउंट मेकोबू पे स्टेज मोड सीखता है। पेन गांव में आता है और नारुतो से लड़ाई होती है। इस लड़ाई में नारुतो नारुतो गान का 5th और आखिरी पावर खोलता है, एक दीवार।
एक बैरियर जो कि दुश्मन के हमले से बचाती है और हमले को डबल ताकत से वापस फेंकती है। इसके साथ ही नारुतो पेन को हरा देता है, नागाटो बदल जाता है और गांव वालों को जिंदा कर देता है, जिससे ये ओरिजिनल में किया था। इसके बाद सास्के मारता है इचाची को और ओबिटो के साथ मिल जाता है। ओबिटो कोनोहा को मार देता है, फिनिश कर देता है और नागाटो का रिंगान ले लेता है और ओरोचिमारू और काबुटो के साथ टीम बनाता है और जंग की तैयारी करता है। तब तक नारुतो कुरामा मोड सीख लेता है और जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर ग्रेट। नारुतो ओबिटी और इदो मदारा से लड़ते हैं। नारुतो गन की वजह से वह बिल्कुल हार नहीं सकता और नारुतो और बाकी दुश्मनों को हरा देता है और जंग खत्म हो जाती है। सारे टेल्ड बीस्ट नारुतो को थैंक्स बोलते हैं और यहाँ पे अपना थोड़ा चकरा देते हैं। इससे नारुतो सिक्स पैक सेंजुत्सु सीखता है और वह अभी भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। सास्के मदारा का रेनगन अपने में लगा लेता है जो कि उसे एकदम परफेक्टली आ जाते हैं और कुछ साल बीत जाते हैं। हिनाटा के साथ वह खुशी खुशी अपनी फैमिली मेंबर्स लाता है और वह बन जाता है सेवेंथ और सबसे ताकतवर होकागे जो कभी हुआ नहीं। नारुतो इतना पावरफुल है कि ओबोत्सुकी भी उसको हरा नहीं सकते। और यही पे होते हैं एंड। और अगर आपको भी कोई वटीव सीरीज बता सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और यार एक गलती होगी मेरे से क्योंकि ककाशी तो उसमें होकागे बना ही नहीं, तो यहाँ पे नारुतो हमारा सिक्स्थ होकागे होने वाला है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। लाइक एंड सब्सक्राइब करने को नहीं भूलने का, ठीक है।